जी हाँ, यदि आप में से या किसी भी व्यक्ति में ये गुण है, तो ये पता चल जाएगा कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति अमीर बन जाएगा। इसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी गुण है, हर अमीर आदमी में ये गुण होता है और यदि आपके अंदर ये गुण है, तो मेरा विश्वास करिए, आप अमीर ज़रूर बनेंगे। वो क्या गुण है? वो गुण है मेहनत करने का। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, यदि आपको जब भी मौका मिलता है, आपके पास 2 विकल्प होते हैं, आराम कर लूँ या काम कर लूँ और आप काम का विकल्प चुनते हैं, यकीन मानिए आप आज नहीं तो कल अमीर बनेंगे। क्योंकि जो बहानेबाज़ होते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते, जो टालम-टोल करते हैं, वो कभी अमीर नहीं बनते हैं। जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, जो बहानेबाज़ नहीं होते हैं, जब भी उनके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि एक मेहनत करने का विकल्प, काम करने का विकल्प और एक आराम करने का विकल्प, अगर वो काम करने का विकल्प चुनते हैं, वो आराम को तरजीह नहीं देते हैं, यकीन मानिए वो आज नहीं तो कल अमीर बनेंगे, उन्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये पहला गुण है, सबसे ज़रूरी गुण है। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, जितने भी अमीरों के बारे में मैंने पढ़ा, जितने भी अमीरों से मैं मिला, मैंने हर अमीर आदमी में ये गुण देखा, उन्होंने ये गुण डेवलप किया। और ऐसा नहीं है उन्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। अमीरों को आराम करना अच्छा लगता है, लेकिन आराम ना कर कर, आराम छोड़-छोड़ कर उन्होंने आराम को छोड़ने की और मेहनत करने की आदत डाल ली। अच्छा गरीब लोगों को या नाकारा लोगों को भी आराम करना अच्छा लगता है और उन्होंने आराम कर करके आराम करने की आदत डाल दी और शरीर को इतना आराम दे दिया कि अब ये शरीर काम करने के लिए बना ही नहीं, अब बेकार हो गया, काम कर ही नहीं पा रहा। दूसरा, अगर वाक़ई ये गुण आपके अंदर है, तो ये भी आपको अमीर बना सकता है। वो गुण क्या कहता है? ईमानदारी। किसके प्रति ईमानदारी? हर चीज़ के प्रति ईमानदारी, अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपने खुद के प्रति ईमानदारी। जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभाता है, मेरा विश्वास करिए, वो आपके साथ किया गया वादा भी नहीं निभाएगा। जितने लोग भी अमीर हैं, जिन्होंने अमीरी हासिल की, जो गरीबी से अमीरी की तरफ गए, जिन्होंने अमीरी हासिल की अपने बलबूते, उन सब के अंदर ये गुण था कि उन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया, उस कमिटमेंट को पूरा करना। अपने साथ कोई वादा कर लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा तो उठना, उन्होंने वादा कर लिया कि मैं काम करूँगा तो करना, उन्होंने वादा कर लिया कि मैं रुकूँगा नहीं तो नहीं रुके। अगर अगर अपने साथ कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते, आप दूसरे के साथ भी कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं। ये वफ़ादारी, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से डाली नहीं जा सकती। ये आर्टिफ़िशियल नहीं हो सकती है। या तो आप ईमानदार होंगे या नहीं होंगे। और जो ईमानदार है, वो सबके प्रति ईमानदार होगा। वो अपने काम के प्रति ईमानदार होगा, वो अपने परिवार के प्रति ईमानदार होगा, वो देश के प्रति ईमानदार होगा, वो अपने प्रोफ़ेशन के प्रति ईमानदार होगा, वो अपने साथियों के प्रति ईमानदार होगा। उसकी ईमानदारी गुण है और ये गुण ही ये बताता है कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति बड़ा बनेगा, आज नहीं तो कल ये व्यक्ति अमीर बनेगा। जो लोग भी अमीर हैं और अमीरी मेंटेन किए हुए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने प्रोफ़ेशन के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार ना रहे हों। ये संभव नहीं है। अगर वो ईमानदार नहीं होते, ना तो वो अमीर बन पाते और अगर अमीर बन भी गए थे, अमीरी मेंटेन नहीं कर पाते, वापस गरीब हो जाते। बहुत सारे लोग गरीब हुए हैं, ईमानदारी ना होने के कारण। अगर आपके अंदर वाक़ई ईमानदारी है, वाक़ई आप मेहनती हैं, तो ये 2 गुण हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। एक और तीसरा गुण और ये गुण भी लगभग सभी अमीरों में पाया जाता है। क्या? जब भी आपके पास कोई आसान और मुश्किल विकल्प मिलता है, आप कौन-सा विकल्प चुनते हैं? जितने लोग भी अमीर बने, जब भी उनके पास आसान और मुश्किल विकल्प में से एक को चुनना हुआ, उन्होंने हमेशा मुश्किल ऑप्शन को चुना। जैसे अमीरों को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, गरीबों को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अमीरों ने सुबह जल्दी उठ उठकर सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दी। गरीबों को भी क्योंकि सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी ना उठकर देर से उठने की आदत डाल दी। अच्छा अमीरों को वादे निभाना अच्छा नहीं लगता, गरीबों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमीरों ने वादे निभा निभाकर वादे निभाने की आदत डाल दी। गरीबों को क्योंकि निभाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने वादे ना निभाने की आदत डाल दी। उन्होंने मुश्किल ऑप्शन ना चुन करके आसान ऑप्शन चुन लिया और वो गरीब है। जितने भी लोग इस धरती पर गरीब हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं, मैं लिख कर के दे सकता हूँ, उन्होंने जीवन में आसान ऑप्शन चुने हुए हैं या जब भी उन्हें 2 विकल्प मिलते हैं, उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है मुश्किल ऑप्शन को ना चुनने का। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है भाई, सैर पर जाना मुश्किल है, कमिटमेंट पूरा करना मुश्किल है, मेहनत करना मुश्किल है, रोज़ निरंतर काम करना मुश्किल है।
ये निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर हम निरंतर काम नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलने वाली। सफलता चाहिए, अमीर बनना है, निरंतर काम करिए। रोज हर दिन काम करना पड़ेगा साहब। सुबह उठकर काम करना पड़ेगा, दोपहर को, शाम को, रात को। दिन रात नहीं देखा जाता। अपना आराम, अपना कंफर्ट नहीं देना देखा जाता। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो, तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, ताकि आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो जाएगा। जितना अनकंफर्टेबल जोन बड़ा करते रहेंगे, उतना कंफर्ट जोन बड़ा होता रहेगा, उतने अमीर बनते रहेंगे, उतना तरक्की करते रहेंगे। वरना कंफर्ट में रहिए, आराम से सोते रहिए। है, जो घर छोटा है, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो क्या है, फर्क क्या पड़ता है? आराम से नींद अच्छी आ रही है, 50 बहाने होंगे अपना घर ना खरीदने के। कई लोग हैं, कहते हैं मुझे बड़ी गाड़ी पसंद ही नहीं है। अरे होगी नहीं तेरे पास भाई, जिसके पास होती है उसे पसंद भी होती है। कौन होगा जिसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी पसंद ना हो? कौन होगा जिसे तरक्की पसंद ना हो? कौन होगा जिसे अमीरी पसंद ना हो? केवल वही होगा जिसे पता है कि वो मेहनत करने को तैयार नहीं है, जिसे पता है वो संघर्ष नहीं करना चाहता। तो ये ना बोलकर बोलता है मुझे तो अमीरी पसंद नहीं है। और अगर इतना ही है ना कि आपको अमीरी पसंद नहीं है, तो क्या करो, एक बार मेहनत करके अपनी काबिलियत साबित करके अमीर बन जाओ और फिर उस पैसे को दान कर दो। तो समझ में आएगा वाकई आपको अमीरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों को पता तो चल पाएगा कि आप काबिल थे। वरना ये बोलना बंद करिए कि मुझे अमीरी पसंद नहीं है। अमीरी हासिल करने के बाद उस पैसे को दान करिए। तब तब समझ में आएगा कि वाकई आपको पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप काबिल थे। वरना बोलना बंद करिए।